बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान की अज़मत व हुर्मत दोस्तान गिरामी ज़रूरी है। जो बंदा रोज़ा रखता है वो बंदा तो माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत का ख्याल रखता है। जो बंदा माह मुबारक रमज़ान के रोज़े नहीं रखता, आया वो बंदा जो रोज़ा ही नहीं रखता वह क्या जो है ना माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत उसके लिए भी ज़रूरी है नहीं है। तो दोस्तान गिरामी माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत हर बंदे के लिए ज़रूरी है। और जो बंदा माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत करता है, खुदावंद आलम देखिए तो उसकी तकदीर कैसे बदलता है। खुदावंद आलम उसके जो है ना रिज़्क में कैसे इजाफ़ा करता है। जो खुदा के बताए हुए बातों के ऊपर अमल करता है, खुदा उसकी फिर नसीब भी अच्छा बनाता है और मुकद्दर भी खुदा बंद मुताल अच्छा बनाता है। इसी तरह दोस्तों एक चोर था जो कि चोरियां वगैरह करता था। वो एक दिन एक मस्जिद से गुजरा के कारी साहब जो है ना माह मुबारक रमज़ान की मौलाना साहब माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत का दर्स दे रहे थे। तो दोस्तान गिरामी वो वहाँ से गुजरा तो उसने सुना कि माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत के बारे में। उसने तहैया कर लिया कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा और माह मुबारक रमज़ान की क्या है हुर्मत का इस महीने में जो है ना माह मुबारक रमज़ान के महीने में चोरी नहीं करूँगा और इस महीने में माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत का ख्याल रखूँगा। तो मस्जिद के अंदर चला गया तो उसने कहा कि जो तालिब इल्म वहाँ पर रहते थे, कहा कि मैं रोज़े रखना चाहता हूँ, मुझे आप क्या है खाने के लिए कुछ दे दे या मुझे कुछ पैसे दे दे ताकि मैं अफ्तारी और सारी कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा मेरे पास पैसे बहुत है, लेकिन वो मेरे पास जो पैसे वो हराम के हैं, मैं चोरी वगैरह करता था तो वो मेरे पास पैसा है। तो उन्होंने उसको पैसे दिए तालिब इल्म ने। उस दिन रोज़ा भी रखा उसने, सारी भी की और सारी भी की। दूसरे दिन फिर पहुंच गया तो उसने कहा मुझे मेहरबानी करें आज भी कुछ ना कुछ दें। तालिब इल्म ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो वो चला गया एक मुदीर के पास जो वहाँ का सरबराह इदारे का था मदरसे का। तो उसने कहा कि आप मेहरबानी करें मुझे जो है ना कुछ क्या है हदिया दें ताकि मैं अफ्तारी कर सकूं और जो है ना क्या है रोज़ा जो है ना सारी कर सकूं। तो दोस्तान गिरामी उसने उसका इम्तिहान लेने के लिए कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, आप यहाँ से क्या है चले जाएं। तो वो वहाँ से चला गया। एक दिन उसने जो है ना पानी के साथ अफ्तार किया, रोज़ा पानी के साथ रखा। दूसरे दिन फिर मदरसे में चला गया, मुदीर से कहा मेहरबानी करे। उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। तकरीबन 3 से 4 दिन गुजरे कि कारी साहब तो इम्तिहान और मौलाना साहब इम्तिहान इसका ले रहे थे। तो 3-4 दिन के बाद उसके पास गए, पूछा कि आप रोज़ा किस तरह अफ्तार करते हैं और सारी किस तरह करते हैं। उसने कहा मैं पानी के साथ रोज़ा रखता हूँ और खोलता भी पानी के साथ हूँ और तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो अलामा साहब ने कहा मैं आपका इम्तिहान ले रहा था, आप इधर मदरसे में ही रह जाएं और हमारे साथ सारी भी किया करें और अफ्तारी भी क्या है किया करें। एक दिन उस नौजवान ने मदरसे के मुदीर से पूछा किबला मुझे कोई मेहरबानी करे, मैं ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, ये जो चोरियां डकैतियां हराम कमाने से तंग आ चुका हूँ, तो मेहरबानी करे मुझे जो है ना कोई ऐसा कोई विर्द बताए, कोई अमल बताएं कि मैं ये चोरी से जो है ना ख़त्म हो जाए और खुदावंद आलम मुझे वसी रिज़्क अता फरमाए ताकि मैं गरीबी कोई मदद भी कर सकूं। तो उसने कहा कि आप बिल्कुल अगर ऐसा करना चाहते हैं वादा करें आज के बाद फिर आप जो है ना अभी तो माह रमज़ान है, आप जो है ना इस महीने की हुर्मत का ख्याल कर रहे हैं, माह रमज़ान के बाद भी वादा करें कि आप चोरियां वगैरह नहीं। उसने कहा मैं वादा करता हूँ चोरी नहीं करूँगा, खुदा मुझे रिज़्क अता फरमाए। तो उसने कहा आप जो है ना एक सूरत है, छोटी सूरत है, फरमाते हैं जिसकी 3 आयात है, जिसका नाम सूरत कौसर है। आप रोज़ाना सूरत कौसर जो है ना 100 मरतबा पढ़ें, यानी एक तस्वीर पढ़ें सूरत कौसर की। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, देखें फिर खुदावंद आलम आपको गैब से अता फरमाएगा। उस नौजवान ने कहा कि मैं वो अमल करता रहा। चंद दिनों के बाद जो है ना बादशाह ने एक अपना खादिम और नौकर उस मुदीर के पास भेजा कि मुझे एक शरीफ आदमी चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए जो यहाँ पर मेरे पास काम करे। अगर आपके पास तालिब इल्म रहते हैं, यहाँ पर कोई तालिब इल्म है तो वो मुझे वो दे दे जो ईमानदार हो, अगर नहीं है तो कोई मुझे बता दे।
تو اس نے کہا، اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا، اور یہ بھی کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، اس سے زیادہ ایماندار بندہ میں نے کیا ہے نہیں دیکھا، اور اس کے دل میں خوف خدا سب سے زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا اس کو کام پر رکھ دیا۔ تو دوستان گرامی دیکھے، وہاں پر وہ خالق کائنات نے اس کو زیادہ سے زیادہ رزق بھی عطا کیا سورۃ کوثر کے صدقے۔ اور جو سچے دل سے ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا خیال کرتا ہے، ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، یقیناً خدا اس کو غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہے جس کے رزق میں کمی ہے، وہ رزق میں اضافہ چاہتا ہے، ماہ مبارک رمضان حرمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، آپ یہ سورۃ کوثر روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر دیکھیں خالق کائنات آپ کا نصیب اور مقدر کس طرح بدلتا ہے۔ مہربانی کرے دوستان گرامی، یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کر دے تاکہ دوسرے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ جزاک اللہ۔